हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं कि अगर आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है तो आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कैसे पता चलेगा कि हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। आज हम ऐसे सिम्टम्स बताएंगे जो आपके लेग में आपको दिखाई देंगे, आपके पैरों में दिखाई देंगे। अगर ऐसा कोई भी सिम्टम्स दिखाई देता है तो तुरंत समझ जाइए कि आपकी बॉडी में आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ चुका है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ता कैसे है? बैड लाइफ स्टाइल, बैड हेल्थी डाइट, मतलब आपकी डाइट जो है बैड है, बैलेंस डाइट प्रॉपर तरीके से मेंटेन नहीं रहेगी, या आपका लाइफ स्टाइल मेंटेन नहीं रहेगा, कोई भी समय फिक्स नहीं रहेगा, ना तो खाने का समय फिक्स है, ना तो सोने का समय फिक्स है, ना तो पीने का समय फिक्स है। कोई भी समय जब फिक्स नहीं रहेगा तभी जाके आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। और अगर आप बाहर की चीज़ें, ऑयली चीज़ें, जंक फूड बहुत ज़्यादा खा रहे हैं तो इससे भी आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, क्योंकि वो जो तेल यूज़ करते हैं वो बहुत ही बैड, बहुत ही गंदा तेल होता है। और पहली बात तो एक ही तेल को वो बार बार यूज़ करते हैं, जिससे उसका जितना भी न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट जो कुछ है भी वो ख़त्म हो जाता है और आप उसे खाते हैं तो वो सिर्फ आपकी आर्टरीज में जाके स्टिक करता है और कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका कोलेस्ट्रॉल ना बढ़े, सबसे पहले आप बाहर की चीज़ें खाना छोड़ दीजिए। अगर आपको खाना ही है तो घर में खुद बनाइए और खुद ही खाइए। और खाने का जो तेल है वो तेल चेंज कर लीजिए। सोयाबीन ऑयल या रिफाइंड ऑयल नहीं यूज़ करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ मस्टर्ड ऑयल और घी का यूज़ करिए, देसी शुद्ध घी का यूज़ करिए। अगर आप इन दोनों चीज़ का यूज़ करते हैं, इन दोनों चीज़ से आप जो कुछ भी बनाना खाना पसंद करते हैं, बनाकर खाते हैं, तो आपका उतना कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा जितना आप जो बाहर की चीज़ें लाकर खा रहे हैं उससे आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। वो बहुत ही ज़्यादा ही गंदा तेल होता है और वही तेल जाके हमारी आर्टरीज में स्टिक हो जाता है। लेकिन अगर आप मस्टर्ड ऑयल जहाँ से तेल निकाला जाता है वहाँ से लेकर आके उस तेल से आप कोई रेसिपी बना रहे हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा खतरनाक नहीं साबित होती है। इसीलिए अपने लाइफ स्टाइल में चेंज लाइए, अपने डेली रूटीन में चेंज लाइए, आपको कभी भी कोई बीमारी नहीं होगी। आप हर बीमारी से अपनी बॉडी को बचा सकते हैं। तो बस, और साथ साथ में अगर आप घर का ही बनाया हुआ किसी दिन अगर आप ऑयली चीज़ें खा रहे हैं तो नेक्स्ट डे आप रनिंग कर लीजिए, दौड़ लीजिए, इतना वर्कआउट कर लीजिए कि आपकी बॉडी में अगर कहीं भी कुछ भी जम भी रहा होगा वो प्रॉपर तरीके से साफ हो जाएगा और जितनी भी कैलोरी होगी वो सारी बर्न हो जाएगी। ना तो आपको बेली फैट जैसी प्रॉब्लम होगी, ना तो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। ना तो कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा तो आर्टरीज ब्लॉक नहीं होंगी। आर्टरीज ब्लॉक होती हैं तभी हमें हार्ट अटैक आता है। और सारी चीज़ की जड़ क्या होती है? सिर्फ और सिर्फ हाई कोलेस्ट्रॉल। अपने कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने नहीं देना है। बॉडी के अंदर दो प्रकार के कोलेस्ट्रॉल होते हैं। बॉडी में कोलेस्ट्रॉल ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, बस आप बैड लाइफ स्टाइल को फॉलो करके उस कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देते हैं। वो भी गुड कोलेस्ट्रॉल को नहीं बढ़ाते, आप बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं। लेकिन आपको बॉडी के अंदर का जो गुड कोलेस्ट्रॉल है उसे बढ़ाना है अपने हेल्थी बैलेंस डाइट को फॉलो करके, ताकि जो है आप हमेशा रह सके हेल्थी। तो आप जिस बॉडी के अंदर दो प्रकार के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एक होता है एचडीएल, एक होता है एलडीएल। एचडीएल जो होता है ये गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, एलडीएल जो होता है ये बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। तो अगर आप हेल्थी बैलेंस डाइट है आपकी बैलेंस डाइट में जो कुछ भी आप खा रहे हैं उसमें हाई अमाउंट में न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स है तो आपका गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। लेकिन अगर आपकी बैलेंस डाइट मेंटेन नहीं है, उसमें जितनी भी चीज़ें आप खा रहे ऑयली है, फ्राइड फूड है, तो उससे क्या होगा? आपका बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। और जब बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो गुड कोलेस्ट्रॉल कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप तो कुछ हेल्थी चीज़ खा ही नहीं रहे कि आपका गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। तो आपको क्या करना है? अपने बैलेंस डाइट को मेंटेन रखना है ताकि आपकी बॉडी का गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़े, एचडीएल बढ़े। ना तो आपको एलडीएल को नहीं बढ़ाना, आपको एचडीएल को बढ़ाना है ताकि ये एचडीएल एलडीएल के ऊपर हावी होकर इसे कम कर सके। तो इसी वजह से अपने बैलेंस डाइट में चेंज लाइए। और सबसे बेस्ट है अगर आप डेली एक ग्लास लौकी का जूस पीते हैं तो इससे आपकी बॉडी पूरी तरीके से डिटॉक्स हो जाएगी और साथ साथ में आपकी बॉडी को हजारों बीमारियों से बचाएगी और आपका कोलेस्ट्रॉल कभी नहीं बढ़ेगा अगर आप लौकी का जूस पीते हैं तो।
साथ साथ में आपको कैंसर से भी ये लौकी का जूस प्रिवेंट करता है। अगर आप चाहते हैं कि हमें कभी भी हार्ट अटैक ना आए, ना तो हमें कभी कैंसर हो और हमारी बॉडी नेचुरली डिटॉक्स हो जाए, तो आज ही से लौकी का जूस पीना शुरू कर दीजिए। नहीं अच्छा लगता है तो आप लौकी की सब्जी, नॉर्मल लौकी की सब्जी बनाकर खा सकते हैं, वो भी आपकी बॉडी को डिटॉक्स करेगी। लेकिन जितना अच्छा जूस है उतना वो भी लौकी की सब्जी उतना ही फायदा करेगी। जैसे बोल सकते हैं वो 90% करेगी तो जूस 100% करेगा, तो बस इतना ही फर्क होता है। तो दोनों में से जो भी पॉसिबल है दोनों का यूज़ करना स्टार्ट कर दीजिए, आपकी बॉडी डिटॉक्स हो जाएगी, आपको कभी भी कोई बीमारी नहीं होगी। आप उसके साथ साथ लहसुन का भी यूज़ कर सकते हैं और उसके साथ साथ आप हल्दी यूज़ करना शुरू कर दीजिए। अगर आप इन तीनों चीज़ का यूज़ करते हैं तो आपका कोलेस्ट्रॉल कभी नहीं बढ़ेगा। अगर आप जितनी भी चीज़ें मतलब ऑयली खा रहे हैं घर का बनाया हुआ, तो वो जो है प्रॉपर तरीके से उसे डिटॉक्स कर देगा और कहीं जमने भी नहीं देगा। इसी वजह से अगर आप चाहते हैं आपका कोलेस्ट्रॉल ना बढ़े तो आज ही से इन तीनों चीज़ को खाना शुरू कर दीजिए। अब सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे हम पता लगा सकते हैं कि हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ रहा है? सबसे पहला सिम्टम्स है लेग क्रैम्पिंग, पैरों में बहुत ही ज़्यादा पेन होता है, दर्द होता है। दूसरा सिम्टम्स ये होता है कि जो हमारा लेग है उसके कलर चेंज हो जाते हैं, मतलब रेडिश कलर का दिखाई देता है। तीसरा सिम्टम्स ये है कि जो हमारा लोअर लेग है वहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है। नेक्स्ट सिम्टम्स इस आपके पैर हमेशा ठंडे लगेंगे। अगर आपको कुछ दिनों से ऐसा नोटिस कर रहे हैं कि आपके पैर आपको ठंडे लग रहे हैं तो समझ लीजिए आपकी बॉडी में आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ चुका है। लास्ट सिम्टम्स ये होता है कि आपके पैरों में झंझनाहट बहुत ज़्यादा होगी। आप थोड़ी देर कैसे भी बैठ जाएंगे झंझनाने लगेगा आपका पैर, या हमेशा आपको झंझनाहट जैसा फील होगा। ऐसा कुछ आपको फील हो रहा है तो समझ लीजिए आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई लेवल पे पहुंच चुका है। तो ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो आपको लेग में दिखाई देंगे। इन सारे सिम्टम्स से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपकी बॉडी का कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ चुका है। अब कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के लिए सबसे पहले आप सुबह मॉर्निंग में उठने के बाद नींबू पानी पीजिए, उसके बाद आप जाइए दौड़ने जाइए, वॉक पे जाइए, योगा करिए, एक्सरसाइज करिए, वो भी सूरज की रोशनी में करनी है, ताकि उसके साथ साथ हमें विटामिन डी मिले और हमारी बॉडी हजारों बीमारियों से खुद को प्रिवेंट कर सके। फिर आप जो ब्रेकफास्ट कर रहे हैं कोशिश करिए आप जो भी खा पी रहे हैं ब्रेकफास्ट में वो हेल्थी होना चाहिए, वो इतना हेल्थी होना चाहिए कि आपको उससे न्यूट्रिशन मिले। ना तो आप जो भी खा रहे हैं, नहीं पिज़्ज़ा, बर्गर, समोसा, ये सारी चीज़ें मॉर्निंग में बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। आपको सिर्फ और सिर्फ हेल्थी चीज़ें ही मॉर्निंग में खानी चाहिए। फिर आप जो लंच कर रहे हैं आप देखिए लंच में रोटी सब्जी, दाल चावल रोटी सब्जी होनी चाहिए, और जो दाल चावल रोटी सब्जी है उसके साथ साथ आप जो है क्या ऐड कर सकते हैं, दही को भी ऐड कर सकते हैं। फिर आप शाम को जो खा रहे हैं उसमें भी आप चना खा सकते हैं या किसी भी प्रकार का फ्रूट्स यूज़ कर सकते हैं, या फिर अलग कुछ भी खा पी सकते हैं। उस समय आप अखरोट भी खा सकते हैं, मूंगफली, किशमिश, और उसके बाद उसके साथ मखाना रोस्टेड फॉर्म में या मखाने को अलग अलग तरीके से बनाकर खा सकते हैं। फिर आपका जो रात का डिनर होना चाहिए वो एकदम लाइट होना चाहिए, इतना हल्का होना चाहिए कि सोने से पहले ही खाना डाइजेस्ट हो जाए। फिर आप जब सोने जाने लगिए तो आपको हल्दी वाला दूध पीकर सोना है। तो आप ऐसी लाइफ स्टाइल, अगर गुड लाइफ स्टाइल को फॉलो करेंगे, आपको कभी भी कोई भी बीमारी नहीं होगी, ना तो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, ना तो आपकी आर्टरीज कभी भी ब्लॉक होंगी। और सबसे बड़ी बात आपको ध्यान यही रखना है, कोई भी चीज़ खाने के बाद पानी नहीं पीना है, 1 से 2 घंटे की गैपिंग होनी चाहिए, नहीं तो आपका फूड प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट नहीं होगा। तो ऐसी लाइफ स्टाइल फॉलो करिए जिससे आपका गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़े, ना कि बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़े। आपको अपने गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाना है ताकि आप अपने बैड कोलेस्ट्रॉल को कम कर सके। और ऐसा जो भी सिम्टम्स मैंने बताए, ये सिम्टम्स आपको कभी भी दिखाई दे तो समझ लीजिए आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है। तुरंत अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को चेक कराइए, फिर अपने बैलेंस डाइट में चेंजेस लाइए। कुछ दिनों के अंदर आप खुद से कोलेस्ट्रॉल अपना कम कर सकते हैं। लेकिन आपने अगर चेंजेस नहीं लाया तो आपका कोलेस्ट्रॉल घटने के बजाय और ज़्यादा बढ़ जाएगा। और 2 चीज़ तो जरूर खानी है, एक लौकी, एक हल्दी। अगर आप इन्हीं दोनों चीज़ का ही यूज़ करना शुरू कर देंगे तब भी आपकी बॉडी में कभी भी कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। तो ये वीडियो मैक्सिमम लोगों के पास तक शेयर करिए ताकि अगर उनका भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, वो भी सिम्टम्स आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, ताकि वो ये वीडियो देखे, इससे कुछ सीखे और हमेशा रह सके हेल्थी और डिजीज फ्री। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। कमेंट करके आप बताइए
बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप अपने सारे प्रॉब्लम कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। तो फिर मिलेंगे इस तरीके से और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।